नमस्कार दोस्तों, राम राम। सेंसुअलिटी और वल्गैरिटी के बीच एक महीन रेखा होती है जिसे मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी मेकर्स के हाथों में होती है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली नौबत आ जाती है। देखिए, आशी ने 5 साल पहले रानी स्क्रूवाला के साथ लस्ट स्टोरी बनाई और अब वह लाई है लस्ट स्टोरी 2। लस्ट स्टोरी 2 फिल्म में सेक्स की बातों की इतनी अति हो गई है कि वो सेंसुअल की बजाय महज एक बी ग्रेड स्टाइल की फिल्म तक सिमट कर रह जाती है। बॉम्बे टॉकीज, अजीब दास्तां, अनकॉस्ट, मॉडर्न लव जैसी एंथोलॉजी फिल्म के ट्रेंड ने इंडियन व्यूअर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डायरेक्टर्स के इस एक्सपेरिमेंट को सिनेमा घरों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। ऐसे में कई बड़े एक्टर्स व डायरेक्टर भी इस जॉनर को जमकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि इनके सीक्वल भी धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। लस्ट स्टोरी 2 देखते समय यह ख्याल बार बार मन में आता है कि ये 4 कहानियों की एक फिल्म बनाने के पीछे उस महिला की उत्कृष्ट इच्छाएं हैं जिसने बरेली से शुरू करके न्यूयॉर्क तक और मुंबई तक की जिंदगी देखी है। आशी की इस यात्रा में संवेदनाएं कुछ वैसी ही हैं जैसी पटरी पर बिकने वाली मस्तराम सीरीज की किताबों में हुआ करती थी। देखिए, कहानियों में काम इच्छाओं को तमाम लेखकों ने बुना है, लेकिन आशी ने काम इच्छाओं में कहानियों को पुराने का प्रयोग अपनी तरह से किया है। लेकिन जहां लस्ट स्टोरीज ने कियारा आडवाणी की तरफ दुनिया भर का ध्यान खींचा, ऐसी कोई खोज इस बार उसकी सीक्वल में होते नहीं दिख रही है। 4 फिल्मों की नई फिल्मावली में भी जाने पहचाने सितारे हैं। हिंदी सिनेमा की सेक्स एम्बेसडर बन चुकी नीना गुप्ता का फूहड़ा अभिनय छोड़ दो तो बाकी कलाकारों ने काम ठीक ठाक किया है। जी हाँ, बस ठीक ठाक किया है। चारों पार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। लव स्टोरी 2 अपने थीम के अनुसार ही 4 कहानियों को एक साथ लेकर आई है। पहली कहानी नीना गुप्ता, मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी जैसे स्टार कास्ट से शुरू होती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने। वेदा यानी मृणाल ठाकुर और अर्जुन यानी अंगद आज के युवा हैं। 6 महीने पहले मिले वेदा और अर्जुन एक दूसरे को परफेक्ट लगते हैं और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब परिवार वाले शादी की बात करने आते हैं तो यहाँ मृणाल की दादी यानी नीना गुप्ता का पहला सवाल होता है कि क्या ये दोनों बेड में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। घर की बुजुर्ग महिला का यूं बेबाकी से ऐसे सवाल करने से जहाँ एक और पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं, वहीं इन यंगस्टर को ये कूल लगता है। बेशक आर बाल्की ने इस फिल्म के जरिए शादी के रिश्तों में सेक्स के महत्व को समझाने की कोशिश की है, लेकिन लगातार नीना गुप्ता की उन बातों को जोड़ देते रहना और उसे डायरेक्ट करते जाना उबाऊ सा लगने लगता है। वो कूल नहीं बल्कि इरिटेट करना होता है। कपल की प्राइवेसी में उनकी दखलंदाजी उनकी एक हद तक बर्दाश्त लगती है, बाकी बनावटीपन सा प्रतीत होता है। हालांकि आर बाल्की यहाँ केवल यंग जनरेशन को ही टेस्ट ड्राइव का मैसेज नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो वेदा के पेरेंट्स को भी चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में अधेड़ उम्र के कपल की सेक्स लाइफ एक ड्राई स्टेज पर पहुंच जाती है। उनके सेक्स की इच्छाओं पर शायद ही किसी ने कभी कोई बात की होगी। बाल्की मैसेज तो अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ही नीरस तरीके से लिखे होने के कारण नीना गुप्ता भी इसे बचा नहीं पाती हैं। मृणाल और अंगद का भी काम उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तिलोत्मा सोमे और अमृता सुभाष कहानी के दूसरे भाग में आती हैं। हाई सोसाइटी से आती इशिता यानी तिलोत्मा एक दिन अपने कमरे में अपनी हाउस हेल्प अमृता को इंटीमेट करते हुए छिपकर देख लेती हैं। पहले शौक हुई तिलोत्मा को, अब यह रूटीन बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट यह है कि उस हाउस हेल्प को इस बात की खबर होती है और वह इस चीज को एंजॉय भी करती है। बात अगर तिलोत्मा के किरदार की करें तो कोंकणा सेन शर्मा की कहानी में उनका टच बखूबी दिखता है। जिस तरह से वे अपनी फिल्मों में क्लास डिफरेंट जैसे इश्यूज का इस्तेमाल करती रही हैं, वो इसमें भी नजर आता है। हालांकि यहाँ कोंकणा अपने लीड किरदार इशिता को एक्सप्लोर करने में चूक जाती हैं। इशिता की बैकड्रॉप स्टोरी न होने की वजह से उनके स्टेटस का कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि दोनों एक्टर ने एक्टिंग इतनी बेहतरीन की है कि यह एपिसोड देखते देखते कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बात करेंगे तीसरे पार्ट की। फिल्म के तीसरे हिस्से की कहानी विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया को डेडिकेट है। यहाँ विजय का कार एक्सीडेंट होता है और वो बाहर इलाके से भागता हुआ एक कस्बे की ओर पहुंचता है, जहाँ उसे अपनी एक्स वाइफ शांति यानी तमन्ना मिलती है। शांति पिछले 10 साल से गुमशुदा है। विजय उससे मिलता है तो उसके अचानक गायब हो जाने के कारण पूछता है। ऐसे में शांति बताती है कि उसकी प्रेजेंट वाइफ कहाँ है, जिससे सुनकर विजय को शौक लगता है और वो अपनी वाइफ से बदला लेने की ठानता है। हालांकि इसके बाद भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अपनी कहानियों में सस्पेंस और ट्विस्ट के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर सुजय घोष की कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन की लापरवाही साफ झलकती है। फिल्म सस्पेंस से भरा जरूर है, लेकिन वो एक्साइटमेंट व थ्रिल नहीं ला पाता है। बहुत ही लचर अंदाज में कहानी लिखी गई है और उसके प्रेजेंटेशन में भी खासा ध्यान नहीं दिया गया है। मसलन यह पार्ट मस्तराम की किसी कहानी की तरह प्रतीत होता है। न ही इसे विजय की एक्टिंग बचा पाती है और न ही तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस अंदाज। औसत में सिमट कर कहानी रह जाती है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। उदयपुर के एक राजा के घर में ब्याही काजोल पति कुमुद मिश्रा से परेशान है। रोजाना पीकर आना, गालियां देना, मारपीट करना और जबरन सेक्स करने से परेशान हो चुकी है। काजोल की ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को लंदन ले जाकर पढ़ाना चाहती है। हालांकि उनकी इस ख्वाहिश में पति रोड़ा बनता है। ऐसे में अपने पति से छुटकारा पाने के लिए गहरी साजिश रचती है।
अब वही चाल काजोल को कैसे उलट पड़ जाती है ये फिल्म देखकर ही पता चल पाएगा। काजोल जैसी जहीन अदाकारा ने जब लव स्टोरी 2 का हिस्सा बनने का अनाउंसमेंट किया तो उनके फैंस चौंक गए थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि काजोल एक ऐसे अवतार में होंगी जो शायद सभी को शॉक कर दें, लेकिन डायरेक्टर काजोल की अदायगी को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिल्म में काजोल का रोल में कुछ नयापन नहीं दिखता है, बल्कि यहाँ बाजी कुमुद मिश्रा मारते हैं। कुमुद जी की अदायगी इतनी नेचुरल है कि आप उसे नफरत करने लगेंगे। उनकी हवस भरी निगाह स्क्रीन पर सब कुछ कह जाती है। हालांकि इस फिल्म का क्लाइमेक्स जिस मोड़ पर आकर खत्म होता है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। वो एक पूरी सीरीज को हाई पॉइंट होता है। वो कहते हैं ना कि सेव लास्ट फॉर द बेस्ट। बस इसी तर्ज पर शायद इस एपिसोड को सबसे आखिरी में रखा गया था। रविंद्र शर्मा की फिल्म मैदान 3 साल में बनकर रिलीज की कतार में है और यहाँ लव स्टोरी 2 में उनका पूरा मैदान ही एक कमजोर कहानी में सिमट कर चबूतरा बन गया है। इन सब पर आपकी क्या राय अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।